हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लास 8th एनसीईआरटी इंग्लिश और चैप्टर का नाम है हाउ द कैमल गोट हीज हम्प। कैमल को अपना हम्प कैसे मिला। हम्प होता है ऊपर का जो उठा हुआ हिस्सा होता है ना, कैमल का उठा हुआ ये वाला ओवर टाइप का, इसको बोलते हैं हम्प। ठीक है, और ये उसको कैसे मिला इस कहानी के थ्रू हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, दुनिया की बस शुरुआती हुई थी। एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जानवर इंसानों के लिए काम करते थे। ठीक है, देयर वाज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, और वहाँ पे एक आलसी जानवर था, वो कुछ भी नहीं करता था। एंड सैड नथिंग बट हम्प, और कुछ भी नहीं कहता था, क्या कहता था, हम्प कहता था। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हीज विट्स एंड, और जो जिन था वो भी उसकी हट से बहुत परेशान हो गया था। तो ये चैप्टर का टाइटल, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, शुरुआत में जब दुनिया बिल्कुल नई थी। एंड द एनिमल वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था। देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन अ मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट, वहाँ एक ऊँट रहता था, और वो हॉलिंग डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। तो एक कैमल था आलसी, वो डेजर्ट के बीच में रहता था क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। ठीक है, ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स, वो लकड़ियाँ खाता था और कांटे खाता था। एंड प्रिकल्स, एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और कोई भी इससे जब बात करता था, ही सैड हम्प जस्ट हम्प, वो बस बोलता था हम्प और हम्प, एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं बोलता था। ठीक है, तो ये प्रेजेंटली द हॉर्स कैम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, तो पहली बार कौन आया, हॉर्स उसके पास मंडे मॉर्निंग को आया कैमल के पास। विद आ सैडल ऑन हिज बैक, उसके पीठ पे क्या, सैडल। हॉर्स पे सैडल वो होता है जो कपड़े का बना होता है, उस पर लोग बैठते हैं, पकड़ के बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं सैडल। अपने बैक मतलब पीठ पे लेके आया किसके पास, कैमल के पास। ये कैमल बैठा हुआ है ना, इसके पास आया। एंड सैड कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक रेस्ट ऑफ एस, तो इसने कहा हे कैमल बाहर आओ और हमारी तरह तुम भी काम करो। ठीक है, ट्रॉट करो। हम सैड द कैमल, कैमल ने कहा हम, ये जवाब दिया उसका। एंड द हॉर्स वेंट अवे, और हॉर्स क्या था, वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी को जाके बोला जो मालिक था उसका। ठीक है, प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, इस बार डॉग उसके पास आया। विद स्टिक इन हिज माउथ, अपने मुंह में ये स्टिक ले रखी है ना, छड़ी हाथ में लेके आया, मुंह में लेके आया। एंड सेड, और क्या कहा उसने, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस, कि आओ हमारे साथ और हमारे साथ भी सामान ढो और सामान लेकर आओ। हम सेड द कैमल, कैमल ने क्या जवाब दिया, हम। एंड द डॉग वेंट अवे, और डॉग वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी को बताया जाके। तो फर्स्ट बार तो हॉर्स आया था उसके पास कि आओ हमारे साथ तुम भी काम करो, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, हम बोला। फिर वो हॉर्स चला गया और मैन को उसने बताया कि हॉर्स कैमल ये जवाब दे रहा है। दूसरी बार में डॉग आया उसके पास माउथ में स्टिक लेके। ठीक है, उसने बोला कि आओ हमारे साथ भी सामान लाओ जैसे मैं लाता हूँ, और हमारे साथ काम करो। तो कैमल ने कोई जवाब नहीं दिया और बोला हम, और वो वापस चला गया मैन के पास। उसने उसको बोला कि ये कैमल ऐसे ऐसे बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, इस बार क्या, ऑक्स मतलब एक बैल आया कैमल के पास। विद द योक ऑन हिज नेक, अपने गले में योक डाल के, योक होता है ना जो गले में डाल देते हैं जिससे जानवरों को बांधा जाता है। ठीक है, एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस, और ऑक्स ने कैमल से कहा कि हे कैमल आओ हमारे साथ और मेरी तरह तुम भी खेत को जोतो। हम सेड द कैमल, कैमल ने क्या कहा, हम। एंड द ऑक्स वेंट अवे, और ऑक्स चला गया।
एंड टोल्ड द मैन, और उसने यही बात मैन को बताई कि वो कैमल क्या कह रहा, काम नहीं कर रहा, वो हम्फ कह रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड डॉग एंड ऑक्स टुगेदर। दिन के अंत में, एंड ऑफ द डे मतलब दिन के अंत में, मैन ने बुलाया, किसको बुलाया, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, तीनों को बुलाया एक साथ। एंड सेड, 303 हे तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत, मुझे दुख है। किस बात का दुख है? बट द हम्प थिंग्स इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन जो हम्प है मतलब कैमल है, वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, ठीक है, वो यहाँ पे ना यहाँ पे आ रहा है, ना ही वो कोई काम कर रहा है, तो मैं उसको अकेला छोड़ रहा हूँ, उससे मैं कोई काम नहीं करवाऊँगा। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें उसकी कमी को पूरा करने के लिए डबल काम तीनों को मिलकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैन ने तीनों को बुलाकर कहा। नेक्स्ट, दैट मेड 3 वेरी एंग्री, इससे क्या हुआ, तीनों बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि कैमल के बदले का काम हमें करना पड़ेगा। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ डेजर्ट, और रेगिस्तान के किनारे बैठ कर उन्होंने पंचायत की। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट हिम, तो कैमल के साथ उन्होंने बैठ के पंचायत की, देखो हमें एक्स्ट्रा काम दे रहे तुम्हारी वजह से, लेकिन कैमल वो अपनी जुगाली करता रहा और हंसता रहा। देन ही सेड हम्प, और उसने हम्प बोला। एंड वेंट अवे अगेन, और दोबारा वहाँ से चला गया। तो कैमल हम्प बोल के दोबारा मीटिंग से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, अब इस बार कौन आया, जिन आया उनके पास, जो पूरे डेजर्ट का इंचार्ज था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, वो धूल के साथ गुबार बना के आया वहाँ पे मीटिंग करने के लिए। ये देखो इस तरीके से, ठीक है, क्लाउड के साथ आया है डस्ट का। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, हे पूरे रेगिस्तान के जिन। सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा। इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या कोई इंसान आइडल मीन्स खाली पड़ा रहे, क्या ये अच्छी बात है? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन, जिन ने कहा बिल्कुल नहीं, कोई खाली रहे ये बिल्कुल सही बात नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, फिर हॉर्स ने क्या कहा, देर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, कि आपके रेगिस्तान के बीच में एक इंसान है, एक जानवर है। विद अ लॉन्ग नेक, उसकी गर्दन बहुत लंबी है। लॉन्ग लेग्स, उसके टांग बहुत लंबे हैं। एंड ही डजेंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने मंडे मॉर्निंग से छोटा सा भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो बिल्कुल काम करने नहीं चाहता। व्यू सेट द जिन विस्लिंग, से जिन ने सीटी मार के बोला, अरे दैट इज़ माई कैमल, वो मेरा ऊँट है। वाट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कह रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है। ही सेज हम्प, वो कहता, क्या कहता है, हम्प कहता है। एंड ही डजेंट प्लो, और वो जोतता भी नहीं है। सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा कि वो हमारे साथ खेत भी नहीं जुताता और बोलता है हम्प, ठीक है। वेरी गुड सेड द जिन ने कहा बहुत अच्छे। आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम 1 मिनट के लिए वेट करोगे तो मैं उसको हम्प करूँगा जाके, ठीक है, मैं मतलब उसको समझाऊँगा, ठीक है। चलो ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट पे आते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक, तो जिन वही धूल में उड़ता हुआ गया। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और डेजर्ट में रेगिस्तान में चला। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग हिट हीज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और उसने देखा कि जो कैमल है पानी के तालाब में अपनी परछाई, अपनी रिफ्लेक्शन मतलब अपनी परछाई को देख रहा था, ठीक है, ये देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे दोस्त। व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ यू नॉट डूइंग नॉट वर्क, ये क्या बात है कि मैंने सुना तुम काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। द जिन सेट डाउन, जिन बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपने हाथ में चिन मतलब ठुड्डी
इसको चिन्ह बोलते हैं ना, हाथ में रख के बैठ गया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हीज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, लेकिन वो कैमल पानी के तालाब में, पूल में अपनी परछाई देख रहा था। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, और तुम्हारे खालीपन की वजह से बाकी तीनों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, सेड द जिन, जिन ने ये बात कही। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन हिज हैंड, और ये बोल के वो थोड़ी पे हाथ रख के और चुपचाप से सोचने लगा। ठीक है, हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने फिर से जवाब दिया हम्फ। ठीक है, आई शुडेंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेड द जिन, जिन ने अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं दोबारा से ये हम्फ शब्द नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुमने ये कई बार बोला है। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सैड हम्फ अगेन, और फिर से कैमल ने क्या बोला, हम्फ। बट नो सूनर हैड ही सैड इट देन सॉ हिज बैक, फिर उसने अपनी पीठ के ऊपर देखा, पीछे की तरफ। दैट वॉज सो प्राउड ऑफ, उसे काफ़ी बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ। पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और उसकी बहुत बड़ी हम्प पीछे बन चुकी थी। ऐसी हम्प होती है ना, पीछे गर्दन के बन गई थी। डू यू सी दैट सेड द जिन, जिन ने कहा तुमने देखा ये, तुम्हारे पीठ पे क्या है। दैट्स योर वेरी ऑन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, मतलब तुम सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारा हम पीछे पीठ पे निकल आया है। टुडे इज़ थर्सडे, और आज क्या है, थर्सडे। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और सोमवार से तुमने कोई भी काम नहीं करा है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम चालू होगा, जब से काम चालू हुआ तुमसे कुछ भी काम मंडे से नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करने जाओगे, ऐसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ठीक है, तो जिन इंचार्ज है वो उसको ऑर्डर दे रहा है कि आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाउ कैन आई सेड द कैमल, कैमल ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पे तो ये हम्प बन गया, ऊपर उठा हुआ हिस्सा बन गया, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ पर्पस, यही तो पर्पस है, सेड द जिन ने कहा यही, जब तो तुम्हें काम करना है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 डेज, तुमने तीनों दिन काम नहीं करा, उसकी वजह से ही ये हम्प तुम्हारे निकल आया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज विदाउट ईटिंग, और बिना खाए तुम 3 दिन लगातार तक काम कर सकते हो। ये हम्प में सारी एनर्जी तुम्हारी स्टोर हो चुकी है, और खाना तुम्हें वहीं से मिलता रहे, बिना खाए तुम काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, आपके हम्प में जितनी एनर्जी ऊर्जा है उससे तुम बिना खाए काम कर सकते हो। एंड डो नॉट यू एवर से आई नेवर डिड नथिंग फॉर यू, ठीक है, और तुम कभी ये मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, डेजर्ट से मतलब रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ, किसके पास, डॉग, हॉर्स और ऑक्स के पास, और उनसे सही बर्ताव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन 3, और कैमल चला गया तीनों के साथ काम करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से, टू दिस कैमल ऑलवेज वियर हम्प, उस कैमल की हमेशा से हम्प निकल आई। वी कॉल इट हम्प नाउ, अब हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, हम्प नहीं बोलते, हम बोलते हैं। बट ही हैज़ नेवर एट कॉट अप विद द 3 डेज दैट मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, तो उन 3 दिनों के अलावा वो कभी भी बिना काम के नहीं रहा। एंड ही हैज़ नेवर एट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने कभी ये नहीं सीखा कि कैसे बिहेव करना है, दोबारा से उसको नहीं सीखना पड़ा। ठीक है, अच्छा जी, अभी देखते हैं, ये देखो ये इसको बोलते हैं हम्प, ये ऊपर का उठा हुआ हिस्सा होता है, ये हम्प होता है। और रियलिटी में कैमल 3 दिन बिना खाए काम कर सकता है, क्योंकि ये सारी एनर्जी इसको यहाँ पे स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो 3 दिन बिना खाए भी काम कर सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं 1 बाय 1। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू डॉग एंड ऑक्स? आपके हिसाब से डॉग और ऑक्स को कौन सा काम दिया गया था? ठीक है। द डॉग वाज असाइन टू टास्क द फेचिंग एंड कैरिंग। डॉग का काम क्या था? फेचिंग मतलब कोई सामान लेकर आना और ढोना, ये काम था डॉग का। द ऑक्स वाज मेड टू प्लो द फील्ड, और ऑक्स को खेत जोतने के लिए काम दिया गया था। ठीक है। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट? कैमल डेजर्ट के बीच में क्यों रहता था? द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिडेंट वांट टू वर्क। वो डेजर्ट के बीच में इसलिए रहता था क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What made the dog and horse and the ox very angry? किस वजह से डॉग, हॉर्स और ऑक्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए? The dog, horse and ox were angry because man, their master, told him to work double time to make up the camel's idleness. डॉग, हॉर्स और ऑक्स गुस्से में थे बिकॉज मैन, जो उसका मास्टर था, मालिक था, उन्हें डबल टाइम काम करने के लिए दिया गया था ताकि वो कैमल के बदले का काम कर सकें। ठीक है। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? जिन को कैसे पता चला कि हॉर्स कैमल के बारे में ही कंप्लेंट कर रहा, बात कर रहा? द जिन वॉज मास्टर ऑफ द डेजर्ट। जिन पूरे डेजर्ट का मालिक, मास्टर था, इंचार्ज था। सो ही वॉज एबल टू नो ईजिली हु एनिमल विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग। तो वो समझता था भाई कौन सा जानवर है जिसकी लंबी गर्दन है और लंबी टांगे, तो समझ गया कि वो कैमल है। तो लॉन्ग लेग और लॉन्ग नेक की वजह से वो समझ गया कि वो कैमल है। ठीक है। नेक्स्ट, द कैमल वॉज लुकिंग एट हीज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। कैमल अपनी परछाई पूल में देख रहा था। What does it suggest do you about the camel? तो इससे आपको कैमल के बारे में क्या पता चलता है? This statement suggests that, इससे ये पता चलता है कैमल loved its own image in the pool, कि कैमल को पूल में अपनी परछाई देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। Perhaps he considered himself handsome looking, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंडसम समझता है। ठीक है। The camel said hump repeatedly, कैमल बार बार हम्प बोलता था। हाउ डज इट अफेक्ट हिम? इससे उस पर क्या असर पड़ा? द वर्ड हम्प अनॉयड विद द जिन, जिन ने उसको अनॉय मतलब जिन बहुत दुखी हो गया। ही टर्न हम्प इनटू हम्प ऑन द कैमल्स बैक, और जिन ने उसके हम्प बोलने की वजह से उसकी बैक, पीठ पे हम्प बना दिया। ठीक है, ये असर पड़ा हम्प बोलने का। व्हाट अकॉर्डिंग टू जिन वाज द यूज़ ऑफ हम्प? जिनके हिसाब से हम्प का यूज़ क्या है, क्या इस्तेमाल करते हैं हम्प? द कैमल्स हम्प कंटेंट फूड मटेरियल, मतलब हम्प के अंदर फूड मटेरियल रखा होता है, खाने की चीज़ें रखी होती हैं। इट हेल्प द डेजर्ट एनिमल टू गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days। इससे क्या हेल्प मिलती है कि वो कैमल जो है, एनिमल है, 3 दिन बिना खाए रह सकता है। ठीक है। ही हैज़ नेवर एट लर्न टू बिहेव, उसे अभी भी बिहेव करना नहीं आता। इन लाइट ऑफ दिस, इस पर प्रकाश डालते हुए, व्हाट द राइटर ओपिनियन अबाउट द कैमल? कैमल के बारे में राइटर क्या कहना चाहता है? द राइटर इज़ ऑफ ओपिनियन दैट कैमल हैज़ नॉट चेंज इट्स नेचर एंड हैबिट टू दिस डे। तो कैमल ये कहना चाहता है कि उसकी हैबिट, उसकी जो आदत है, उसका नेचर है, वो उसमें अभी भी सुधार नहीं हुआ है, वो नहीं सुधरा है। ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सही हैं। फर्स्ट, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू? क्या ये कहानी सच में सच हो सकती है? नो, द स्टोरी इज़ नॉट फैक्चुअली ट्रू, कहानी सच नहीं हो सकती। इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी वन, बस ये एक इमेजिन मतलब कल्पना करके बनाई गई है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू इन द स्टोरी अबाउट, आपके हिसाब से किसके बारे में स्टोरी है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये 4th ऑप्शन है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, इसके बारे में स्टोरी बनाई गई, जैसे चैप्टर के नाम बताया गया था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू डू ओवर द वीकेंड? तुम पूरे वीकेंड समझते हो, जो छुट्टियों का समय होता है उसमें क्या करते हो? वर यू जनरली एक्टिव? क्या पूरे टाइम तुम एक्टिव रहते हो, ठीक है? और आइडल मतलब खाली पड़े रहते हो। प्लीज़ चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस द आंसर, मतलब इसमें जस्ट एक आपकी ओपिनियन पूछी गई कि आप पूरे हफ्ते खाली पड़े रहते हो या कोई एक्टिव मतलब फुर्तीले रहते हो। ऑन वीकेंड आई गोट अप लेट एंड रिलैक्सड, मतलब जो वीकेंड मतलब होता है सैटरडे संडे जो छुट्टी का दिन होता है उसको वीकेंड बोलते हैं। उसमें सब लोग लेट उठते हैं और रिलैक्स रहते हैं। लेट इवनिंग आई वॉच माई फेवरेट टीवी, और शाम के टाइम में फेवरेट टीवी सीरियल देखते हैं। आई प्लेड क्रिकेट इन द आफ्टरनून, दोपहर को क्रिकेट खेलते हैं। आई हैव प्ले चेकड माई बैग, मैं अपनी बैग चेक करता हूँ। एंड देयर इज़ नो हम्प, और उस पर कोई हम्प नहीं होता कैमल की तरह। तो ये आपसे आपकी ओपिनियन पूछी गई कि आप वीकेंड में क्या करते हो। आप जो आपको सही लगता है जो आप करते हो वो आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन वैसे एग्ज़ाम में आता नहीं है, फिर भी। देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर, जो काम करने वाले वो 2 टाइप के होते हैं। दोज हु प्रेफर टू डू टुडे, एक वो होते हैं कि जो आज ही काम करना है। व्हाट दे कैन डू टुमारो, तो लोग एक सोच होती है कि जो हम कल काम करेंगे उसके बदले हम आज ही काम कर लें। एंड दोज हु प्रेफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन टुडे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं सोचते हैं आज काम कर सकते हैं, चलो ठीक है इसको कल ही कर लेंगे। वेयर डू यू बिलोंग, तो आप किन लोगों में से हो कि कल का काम आज कर लें या आज का काम कल करें? तो आपको अपनी बताना है। आई पर्सनली बिलीव इन डूइंग माई वर्क प्रॉम्प्टली एंड वेल इन टाइम, तो इस क्वेश्चन का जवाब ये लिख रखा है कि मैं अपना काम बिल्कुल सही टाइम पे सही समय पे करना पसंद करता हूँ, ठीक है? तो बच्चों ये क्वेश्चन आंसर थे और ये चैप्टर था, इसको अच्छे से आप पढ़ो और क्वेश्चन आंसर को लर्न करो, ठीक है?